हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 2। अभी तक आपने देखा कि निया अपनी पहली मुलाकात पिछले यादों को याद करती है। तभी पीछे से भावना यानी उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है। निया फटाफट से तैयार होती है और अब आगे अपनी सुनहरी यादों को फिर से अपने ख्वाबों में कैद करके तैयार होकर नीचे नाश्ता करने के लिए चली जाती है। क्या भाई, उसकी सौतेली माँ और उसके पापा बैठे हुए होते हैं। उसके पिता का नाम मिस्टर रोम विल्सन है, जो कि काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं कैलिफोर्निया में। निया की माँ का निधन लगभग 10 साल पहले हो चुका था। वह कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस लेकर देह का अंत कर दिया। लेकिन उसके बाद मिस्टर विल्सन ने भावना से शादी कर ली, जो कि उनके ऑफिस में सेक्रेटरी थी। भावना की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी भावना मिस्टर विल्सन के पैसों से काफी प्रभावित थी और उसने एक बार आए हुए प्रपोजल को हाँ कर दिया था। अब वह उसके पैसों पर राज करती थी। साथ ही मिस्टर विल्सन और भावना का एक बेटा भी था, जो अभी छोटा था। भावना चाहती थी कि निया की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि इस पूरे साम्राज्य का इकलौता वारिस उनका बेटा नील विल्सन बन जाए। जैसे ही मैं यहाँ अपने पिता विल्सन के मिस्टर वंसल के पास में डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, वैसे ही उसने मुझे धक्का दिया, जो कि वह हमेशा से किया करता था। हम दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि माँ ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। शुरू से ही नील को यह महसूस कराया कि वह उसकी स्टेप सिस्टर है और उन दोनों का रिलेशन खास भाई बहनों जैसा नहीं है। इसीलिए मैंने उससे पूछा था और उसकी एक भी बात नहीं मानता था। हाय निया, आओ हम सबके साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट करो। आज संडे है स्पेशल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर आज ब्रेकफास्ट करें। यह आपने बहुत अच्छा सोचा पापा। वैसे तुम सबको जानकर खुशी होगी कि आज तुम सबका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना है। निया, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। देखो बेटा, तुम अब एडल्ट हो चुकी हो। अब हमें तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखनी चाहिए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? यह सुनते ही भावना का दिल अंदर से गदगद करने लगा, क्योंकि वह काफी समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब निया की शादी हो जाए और वह इस घर से चली जाए। नहीं पापा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे मुझे भी आप सबसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे आशा है कि आप सब लोग मेरी बात समझेंगे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल अपने दिल की बात कर सकती हो। फैमिली होती ही है एक दूसरे को समझने के लिए। हाँ पापा, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती थी। आज आपने मेरी शादी की बात कही तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। अब मैं एडल्ट हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, तो शायद मुझे अपनी शादी का फैसला भी खुद से ही करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मिस्टर विल्सन खामोश हो गए। फिर बोलते हैं, ठीक है, तुम उस लड़के से मुझे मिलवाओ। अगर मुझे वह लड़का पसंद आया, वह हमारे स्टेटस का हुआ, अच्छा हुआ, तुम्हें फुल लाइफ प्रोटेक्शन दे पाया और तुम्हारी खुशियों का ध्यान रख पाया, तो मैं तुम्हारे लिए उसे सिलेक्ट करूंगा, वरना तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। ओह वाह, आप मान गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है पापा। मुझे लगा था बहुत फिल्मी ड्रामा होने वाला है। तभी भावना बोलती है, कब से यह सब चल रहा है? तुम्हें एक बार अपने पापा को तो बताना ही चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, बट मैं तुम्हारी मॉम तो हूँ। मुझे भी हक था जानने का। क्या तुम्हारी रियल मॉम होती तो तुम उनको कुछ नहीं बताती थी? मैं उन्हें ज़रूर बताती, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझेंगे। यह कहकर निया वहां से चली गई तो उसके पापा ने पूछा कि अपना ब्रेकफास्ट तो पूरा करके जाओ। तो आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, पहले मैं वह खुशी रोम्बी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रोम्बी कितना अजीब सा और डरावना सा नाम है। पता नहीं देखने में कैसा होगा। भावना ने तुरंत बोला। निया यह सब जानने के बाद सीधा रोम्बी के घर पर रुकती है। जब भी वह रोम्बी के घर जाती है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है।
होने को तो वह इतना बड़ा महल है, पर इतना डरावना लगता है। वैसे भी कहते हैं कि जिस घर में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं वह अपने आप डरावना लगने लगता है। निया अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ना जाने क्यों ये रोम्बी अपने घर की सारी लाइट्स बंद करता है, क्यों इसे अंधेरे में रहना पसंद आता है। तभी निया को पियानो की आवाज आती है और वह उस तरफ मुड़ जाती है। वहां पर रोम्बी पियानो बजा रहा होता है। उसके सिक्स पैक मसल्स बिना शर्ट के बहुत ही आकर्षित लग रही होती है। हल्की सी मोमबत्तियां वहां पास में जली हुई होती हैं। वहां भी उसने लाइट्स नहीं जला रखी होती है कि निया भाग कर जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। जैसे ही निया उसे पकड़ती है वैसे ही निया खुशबू से उसे पहचान जाता है और झटके से उसे आगे की तरफ ले आता है। क्या बात है, आज तुम मेरे यहाँ मुझसे बिना बताए ही आ गई। रॉम्बी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है। हाँ, क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बोलो, तुम आओगी ना मेरे पापा से मिलने? मुझे बस तुम्हारी बाहों में रहना है, इससे ज़्यादा सरप्राइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बाहों में रह सकूं हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए यह सरप्राइज ज़रूरी है। आज मैंने पापा से तुम्हारी बात की, वह एक बार में राजी हो गए और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम उन्हें कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। जब निया यह सारी बातें रॉम्बे को बता रही थी तो उस वक्त उसके हाथों की पकड़ उसके बालों पर और कस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह बातें उससे सुनकर गुस्सा आ रहा है और वह गुस्सा उन बालों पर निकाल रहा है। निया को बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि यह बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी और उसे लगता था कि रोम्बी भी यह बात सुनकर खुश हो जाएगा। सामने रखा आईना जो कि रोम्बी को अपनी शक्ल दिखा रहा था, उसमें उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। वह गुस्से से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से उस पर वार किया हो। उसे शायद शादी की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह शायद शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर एकदम से निया ने उसे झकझोरा। रोम्बी, होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। उसकी पकड़ उसके बालों पर और तेज हो गई थी। वह भूल गया था निया को दर्द हो रहा था। अचानक से वह होश में आया और उसने बोला, हाँ क्या हुआ? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने अपने पापा से हमारी शादी के लिए बात की। निया ने बोला कि मैंने मेरे पापा से तुम्हें मिलाने की बात की है। मुझे लगा था यह बात सुन करके तुमको अच्छा लगेगा, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यह बात तुम्हारे लिए मायने रखती है। तो रोम्बी बोलता है, नहीं निया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे शादी के नाम से डर लगता है। मेरे यहाँ के रिलेशंस को ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसा कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी में देखा, हम लोग रिश्ते को इतना मायने नहीं दे पाते। शायद मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वह आते ही नहीं हैं मुझसे मिलने के लिए, ना ही मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। मुझे रिश्तों से डर लगता है। पहली बार तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस इंसान को मुझे अपने पास रखना है, पर फिर से वही बंधन, जिस बंधन में जुड़ करके इंसान खुद ही इरिटेट होने लगता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ रोम्बी, लेकिन रिश्ते वैसे ही नहीं होते हैं। हर रिश्ता वैसा नहीं होता है जैसा तुम उनके बारे में सोचते हो। रिश्तों को हम जैसा बनाना चाहते हैं वह हमारे हाथ में डिपेंड करता है, न कि किसी और के कहने पर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। क्या तुम्हें मेरे पापा पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हमारे रिश्ते को निभाने में कोई कमी छोड़ूंगी? क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ? तुम्हें इस बात पर यकीन है? बोलो, तुम आओगी ना मेरे पापा से मिलने? कब आना है तुम्हारे पापा से मिलने? रोम्बे बोला, आज शाम को ही मिलना है। वो क्या है ना, आज संडे है और संडे के दिन पापा फ्री होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही पापा से मिल लो। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई एटीट्यूड की बात मत करना प्लीज़। वह फाइनल ही लड़के में देखना चाहते हैं कि वह मुझे लाइफ टाइम तक खुश रखेगा या नहीं, मेरी सेफ्टी कर सकता है या नहीं,
और फाइनेंशियली अच्छा है या नहीं। वैसे अगर वह तुम्हारे इस महल को देख लेंगे तो उन्हें खुद ब खुद लग जाएगा कि तुम फाइनेंशियली अच्छे कैपेबल हो, लेकिन मुझे लाइफ में प्यार चाहिए और तुम्हें वह मेरे पापा को महसूस कर आना होगा। मेरे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पापा को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह इतना ही बोला था कि वह निया को बाहों में लेकर के कमरे में जाने लगा। तो निया समझ गई थी कि उसकी क्या इच्छा थी। आज तुमने मेरी वह हसरत पूरी की है जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी, तो आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर कुछ समय दोनों ने एक दूसरे की आगोश में गुजारा, जिसका हर वक्त रोम्बी को इंतजार रहता था। समझ में नहीं आता था कि जब भी रोम्बी निया के पास आता था तो वह बार बार आईने में क्या देखता था। निया ने कभी इस बात का एहसास नहीं किया, क्योंकि वह उसके आगोश में इतनी मदहोश होती थी कि उसे कुछ होश ही नहीं होता था। शाम के समय निया बेसब्री से रोमी का इंतजार कर रही थी। उसने अपने पापा को मना लिया था उससे मिलने के लिए, और उसके लिए तरह तरह की डिशेज भी बनाई गई थी ताकि उसे एकदम स्पेशल फील हो। थोड़ी ही देर में जैसे ही रोम्बी में वहाँ की चौखट पर कदम रखा, वैसे ही पूरे घर की लाइट्स चली गई। यह देखते ही भावना ने अपने पति विल्सन से बोला कि जिसके अंदर आते ही पूरे घर में अंधेरा हो गया हो, वह अगर आपकी बेटी की लाइफ में एंटर करेगा तो पता नहीं क्या होगा। मिस्टर विल्सन ने अपनी पत्नी भावना को बोला कि फालतू की बकवास मत करो, लाइट कभी भी कहीं भी जा सकती है। और अगले भी पल लाइट आ गई थी। वहां पर उपस्थित इतने सारे जनरेटर को चला दिया गया था, जिसकी वजह से घर में रोशनी फिर से फैल गई थी। मिस्टर विल्सन भी कोई कम नहीं थे। जितना बड़ा महल रोम्बी का था, उतना ही बड़ा घर मिस्टर विल्सन का भी था। मिस्टर विल्सन कैलिफोर्निया के जाने माने रईसों में से एक थे। बोट से लेकर गोगल तक सब कुछ ब्लैक था। रोम्बी ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक कलर के अंदर रंगा हुआ था, मतलब उसके सारे कपड़े ब्लैक कलर के थे। मिस्टर विल्सन को एक अजीब सी फीलिंग हुई। उस इंसान के साथ में अपनी बेटी को जिंदगी भर तक जोड़ देना उन्हें बहुत रिस्क का काम लग रहा था, पर उनकी बेटी की खुशी उसी लड़के में थी, तो एक बार मिलना तो तय था। निया ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। डैड, यह है मिस्टर रोम्बी, एंड रोम्बी, यह है मेरे डैड मिस्टर विल्सन, और यह है मेरी स्टेप मॉम भावना, और यह है मेरा स्टेप ब्रदर। तभी भावना ने मुंह बनाते हुए बोला कि तुम्हें स्टेप कहने की जरूरत नहीं थी, हम में रियल जैसा ही प्यार है, क्यों है ना? जी हाँ, सॉरी, निया ने अभी के लिए बात को टाल दिया था। हेलो मिस्टर विल्सन, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, रॉम्बी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो विल्सन ने भी हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें हेलो बोला। हेलो रॉम्बी, हेलो, आओ बैठो, बात करते हैं। वैसे तुम क्या करते हो, मतलब तुम्हारा कोई बिजनेस है या फिर तुम जॉब करते हो? विल्सन ने एक तहकीकात करते हुए पिता की तरह रिएक्शन दिया। नो सर, मेरा बिजनेस है, मेरा फैमिली बिजनेस है, जिसके अलग अलग पार्ट हैं और वह हम सब ने संभाल रखे हैं। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वहीं कैलिफोर्निया में। यस, मेरे मॉम डैड कैलिफोर्निया में रहते हैं। उनका एक अलग घर है, मैं उनके साथ नहीं रहता, मैं अलग रहता हूँ। कभी कभार वीकेंड में हम लोग मिल लेते हैं, या फिर कभी हमें एक साथ डिनर करने की इच्छा होती है तो हम इस साथ में डिनर कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। अरे वाह, एक ही जगह होते हुए भी आप लोग अलग अलग रहते हैं और डिनर करने के लिए साथ में आते हैं, यह तो बहुत अजीब बात है। तभी निया बीच में बात काटते हुए बोलती है कि रॉम्बी के मॉम डैड का बिजनेस बहुत फैला हुआ है, जिसकी वजह से वह रोज नहीं मिल पाते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर ध्यान रखना पड़ता है, आना जाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वह लोग अलग अलग जगह मेंटेन करते हैं ताकि अपने बिजनेस को भी संभाल सके। रॉम्बी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो निया ने उसे आंखों से इशारों से चुप करा दिया। तुम्हारा शादी के बारे में क्या सोचना है, मतलब तुम्हारे शादी के बारे में विचार क्या है? तुम मेरी बेटी निया से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें शादी के मायने पता है?
निया के हिसाब से यह सवाल बहुत खतरनाक था, जिसका जवाब उसे पता था कि रॉम्बी के पास नहीं है, और उसे डर था कि वह कहीं गड़बड़ न कर दे, कुछ भी ऊट पटांग बोल करके। वह इस मीटिंग को अच्छे से हैंडल करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर एक भी भूल मिली तो रॉम्बी के खिलाफ तो उसके पापा उसकी शादी उससे कैंसिल कर देंगे। रॉम्बी जवाब देने से पहले काफी हिचकिचा रहा था, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने निया के पिता को जवाब दिया कि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे आप प्यार से पूरी लाइफ टाइम निभा सकते हो। अगर आपकी शादी में प्यार नहीं है तो उस रिलेशनशिप को एक दिन भी निभाना बहुत मुश्किल का काम होता है। इससे ज़्यादा मैं शादी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। रॉम्बी का यह जवाब सुन करके मिस्टर विल्सन को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा नहीं था कि आज भी लड़के शादी को लेकर ऐसे विचार रखते होंगे। उन्हें लगता था कि लड़कों का आज के टाइम पर एक ही मकसद होता है, लड़कियों के साथ में टाइम पास करना, उन्हें यूज करना और फिर छोड़ देना। लेकिन इस समय रॉम्बी के यह ख्याल उन्हें पसंद आए। निया को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह जो अभी भी बोल रहा है वह इंसान रॉम्बी था। शादी के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल रहा था जिसने थोड़ी देर पहले भी यही बोला था कि उसे शादी शब्द पर विश्वास नहीं है। लेकिन अब निया को लग रहा था कि वह उससे उतना ही प्यार करता है जितना कोई किसी से नहीं कर सकता, और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो रॉम्बी, मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ, पर मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी का फैसला नहीं ले सकता। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़ा संतुष्ट हो सकूँ अपने सवालों को लेकर। थोड़ी देर तक रॉम्बी उन लोगों के साथ में रहा, फिर वहाँ से अपने घर के निकल गया। निया खुश थी, क्योंकि जैसा वह चाहती थी वैसा का वैसा हुआ। जब रॉम्बी घर जा रहा था तो निया ने उसे रोका और उसके गले लगकर उसे किस कर दिया, वह भी खुशी के मारे, क्योंकि निया को उम्मीद नहीं थी कि रॉम्बी इतना अच्छा बोलेगा। उसके पापा के सामने वह तो बहुत खुश हो गई थी। अब उसे 100% यकीन था कि उसके पापा शादी के लिए मान जाएंगे। लेकिन अब एक ही समस्या थी, रॉम्बी के माता पिता को निया के पिता से मिलाना बहुत मुश्किल का काम था। रॉम्बी निया के घर से बाहर जा रहा था तो निया इतनी खुश थी कि उसे बाहर छोड़ने आई तो उसने उसे किस ही कर लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके पापा को ऐसा जवाब देगा। तुम्हें पता है, आज जो तुमने जवाब दिया है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इतना अच्छा जवाब दे सकते हो। देखना, अब मेरे पापा तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के बाद जल्दी से हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। ओ माय गॉड, आई कॉन्ट वेट। रॉम्बी फिर भी पता नहीं क्या सोच रहा था, जैसा निया सोच रही थी, क्योंकि वह शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वह निया की खुशी के लिए उसके पापा से मिलने को तैयार हो गया था। अब डर यह था कि वह अपने मॉम डैड से कैसे निया के पापा को मिला सकता था। रॉम्बी भी उसे किस करके वापस अपने घर के लिए निकल गया, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। यह निया को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वह जानती थी कि रॉम्बी खुश है। रॉम्बी जब घर पहुंचा और उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, एक रोशनी की दरकार भी नहीं थी। हालांकि रॉम्बी को अंधेरे में रहने की आदत थी, उसे उजाले पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी आज जब घर में अंदर प्रवेश किया तो उसे रोशनी की जरूरत हो रखी थी। जैसे ही वह अंदर गया, सामने लगे आईने पर एक तेज प्रकाश की किरण उज्जवल हुई, जिसे देख करके रॉम्बी की आंखें चौंधी आ गई। रॉम्बी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ समय पहले जो घर अंधेरे में लीन था वह अब इतनी तेज प्रकाश की किरण से जगमगा रहा था, जैसे कि कोई दिवाली हो। रोशनी इतनी तेज थी कि रॉम्बी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। वह अपने घुटनों के बल उस आईने के सामने बैठ गया था। तभी उस आईने में से इतनी जोर की आवाज आई,
तूने गुनाह किया है, तुझे वह गुनाह करने की इजाज़त नहीं दी थी मैंने। तूने मेरे नियमों को इस धरती पर आकर तोड़ा है। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तू शायद भूल गया कि तू कुछ वक्त के लिए ही इस धरती पर है। हमेशा के लिए इस धरती पर तुझे घर बसाने की इजाज़त नहीं है। तुझसे कहा था मैंने, तुझे जितनी लड़कियों के साथ में खेलना है खेल, रातें बितानी है बिता, उनके जिस्मों को नोचना है वह भी कर ले, लेकिन तुझे मैंने अग्नि के 7 फेरे लेने की इजाज़त नहीं दी। तू भूल गया शायद, यह तेरी किस्मत नहीं है। तेरी किस्मत में 7 जन्मों तक विवाह का कोई बंधन नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की से इतना प्यार करने लगूंगा कि मैं उसके साथ शादी के सपने सजाने लगूंगा। लेकिन क्यों, क्यों मेरी किस्मत ऐसी है? क्यों मेरी किस्मत में किसी लड़की के साथ जीवन भर का साथ नहीं है? मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर के शादी करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मेरी जिंदगी में इतनी लड़कियाँ आई, इतनी लड़कियाँ गईं। हर लड़की के साथ मैंने रात बिताई, लेकिन यह लड़की, इस लड़की के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वह मेरा असली प्यार है। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी के बंधन में कभी नहीं बन सकते। यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जब तुम्हें जन्म में एक इंसानी शरीर मिला, लेकिन साथ में वैम्पायर होने का श्राप भी मिला। तुम्हें शायद अभी तक खुद भी होश नहीं है कि जिन लड़कियों के साथ में तुमने वक्त बिताया है, उन लड़कियों का तुमने कितना रक्त पिया है। भूल गए शायद कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी लड़कियों को मारा है। एक खास दिन तुम फिर से अपने उसी आत्मा में प्रवेश कर जाते हो जिसे हम वैम्पायर कहते हैं। उस वक्त तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं होता, तुम पूरी तरीके से बदल जाते हो। तुम्हारे मन की इच्छा है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मानसिक स्थिति और तुम्हारी सोच सब कुछ बदल जाती है। उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम क्या कर रहे होते हो। उस वक्त ना कोई तुम्हारा अपना होता है और ना ही कोई पराया होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है